हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सीएमए दिनेश कुमार यादव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का सब्जेक्ट जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। और यहाँ पे जो हम स्टडी मटेरियल फॉलो करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, बट वो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक था। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। और जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट हम प्रोप्राइटरशिप के लिए किस तरीके से बनाते हैं। बट यहाँ पे क्लास 12th में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बट ये जो क्लास 12th है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं वो बोर्ड वाले एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होंगे। और हर स्टूडेंट चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो मैंने क्या किया है, जो स्टडी मटेरियल जो है उसको तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। बट उसके अलावा जो हमारे पास्ट एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के जो पास्ट पेपर हैं उसे भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप जो बुक्स के क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, उसके साथ साथ आपको ये भी पता चले जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन में किस लेवल के और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। तो चलिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बट इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता देता हूँ। पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग ये है कि टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू डू एनी बिजनेस। टू और मोर पर्सन coming together to do any business activity and also share the profit or losses of that business among themselves with the mutual understanding। इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो है आपस में मिलके क्या करना चाहते हैं, बिजनेस, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उनको वो आपस में शेयर करेंगे। तो चलिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इंडेक्सेशन मीन्स हमें कितने चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा है वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। जैसा कि आपने क्लास 11th में प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। क्लास 11th में अगर 1 पर्सन का बिजनेस था तो वो कैसे बनाते थे अपना फाइनल अकाउंट। यहाँ पे एक से ज़्यादा जो पर्सन्स है वो आपस में बिजनेस करेंगे मिलके, और उनके फाइनल अकाउंट्स को हमें कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अब ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या होती है? नॉन प्रॉफिट कंसर्न का मतलब ये होता है ऐसी एंटिटी या फिर ऐसा बिजनेस या फिर ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे बिजनेस हो रहा है बट वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई ट्रस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कोई हॉस्पिटल्स है, या फिर कोई कॉलेजेस है, स्कूल्स है। ये जो एंटिटी होती हैं ये अपने बिजनेस को तो कर रही हैं बट इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ होती हैं। तो इनके अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 जो है हमारा है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि चेंजेस इन द पार्टनरशिप। मीन्स जो पार्टनरशिप ऑलरेडी है उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हुए तो उसका अकाउंटिंग हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है वो बात करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मीन्स जैसे पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर और इंटर होना चाहता है। तो अगर एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक पार्टनर और उस पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइंट हो रहा है तो हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी होगी वो चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे।
चैप्टर नंबर 4 है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। मीन्स जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे 3 पार्टनर है और एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। मीन्स वो क्या कर रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उस समय पे हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। चैप्टर 5 जो है हमारा वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर। मीन्स जैसे 3 पार्टनर्स है, इसमें से एक पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो उस टाइम पे हमें किस तरह से अकाउंटिंग करनी होगी वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। 6th चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, सपोज 2 पार्टनर है, वो चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को क्लोज कर दें। अब हमें पार्टनरशिप जो बिजनेस है उनका वो रन नहीं करना चाहते, तो वो उनका अकाउंटिंग किस तरीके से करना है वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये अलग तरीके का अकाउंटिंग है, वो हम अलग से सीखेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंपनी अकाउंट, और उसमें हम सीखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर। जो कंपनीज़ होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फंड कलेक्शन। मीन्स वो शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। तो उनका अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 जो होगा हमारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन्हें एनालाइज किस तरीके से करते हैं, उन्हें स्टडी किस तरीके से किया जाता है वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 10 हमारा होने वाला है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। जैसा कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो नॉर्मली कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटर में ही अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में सीखेंगे। तो ये हो गया है हमारा सिलेबस। ये 10 चैप्टर्स को हमें कवर करना है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज प्रोप्राइटरशिप तो ऑलरेडी थी, मीन्स कोई बंदा जो है वो अकेले तो बिजनेस कर सकता है, बट अभी पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस बताऊँगा जो प्रोप्राइटरशिप में थी, उसकी वजह से क्या हुआ, पार्टनरशिप भी आ गया और सब क्या करने लगे, प्रोप्राइटरशिप तो करते ही हैं, बट प्रोप्राइटरशिप को और ग्रो करने के लिए या फिर आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाना है तो पार्टनरशिप आपको करना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ इट्स लिमिटेशन सच एज। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल। मीन्स अगर कोई बिजनेस अकेले कर रहा है तो उसके पास जो कैपिटल है, जो पैसे बिजनेस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उसके पास लिमिटेड होगा। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मीन्स अगर एक पर्सन को ही पूरे बिजनेस एक्टिविटी करनी है, उसे हर बिजनेस का हर एक एक्टिविटी करना है, परचेज है, सेल है, एक्सपेंस है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसे एक पर्सन को ही करना है। तो यहाँ पे मैनेजरियल एबिलिटी जो है उसके पास नहीं होगी, बिकॉज एक बंदे को ही यहाँ पे सब कुछ काम करना है। और जो पार्टनरशिप होता है वहाँ एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, तो वहाँ पे जो मैनेजरियल एबिलिटी है, बिजनेस को मैनेज करने का तरीका है, वो एक से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलती है, पार्टनरशिप फॉर्म में होती है, बिकॉज वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता है वहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। जैसे कोई प्रोप्राइटर है, उसके लिए लिमिट, अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी की बात करता हूं तो लिमिटेड लायबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आप अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो भी आपके पास असेट्स हैं, बिजनेस के असेट्स हैं, बिजनेस के असेट्स को सेल करके आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी का रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। बट यहाँ पे जो प्रोप्राइटरशिप होती है वहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है।
देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके बिजनेस में यहाँ पे लॉस हो गया, आप अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपके पास जो भी बिजनेस के असेट्स हैं आप उसे सेल करके क्या करोगे, लायबिलिटी को पे करोगे। और अगर लायबिलिटी को पे करते हुए, अच्छा लायबिलिटी का मतलब क्या है, आपको किसे पे करना है, जैसे आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को करना है, आपको पेमेंट करना है, आपने बैंक से लोन लिया था, आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो आपको लोन का क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो सब लायबिलिटीज़ होती हैं उन्हें हमें रीपे करना पड़ता है। अगर आपका जो असेट्स है वो इनसफिशिएंट है, मीन्स टोटल असेट्स बेचने के बाद आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं हैं, फिर भी आपको लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सनल असेट्स होते हैं आपको उनका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको इसे बेचना पड़ेगा, इसे बेच के हमें क्या करने पड़ेंगे, जो लायबिलिटीज़ हैं आपके बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी भी पे करके सपोज़ आपकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती तो आपके जो दूसरे पर्सनल असेट्स हैं, जैसे आपकी कार है, जो आपकी पर्सनल कार है, आपको उसे भी बेचना पड़ेगा और उसको बेच के आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें रीपे करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपके बिजनेस असेट्स को तो आपको बेच के आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो इनसफिशिएंट है तो आपके जो पर्सनल असेट्स हैं आपको उसको भी बेच के क्या करना पड़ेगा, आपकी बिजनेस लायबिलिटीज़ जो हैं उन्हें रीपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे नो स्टेबिलिटी। मीन्स अगर आप बिजनेस अकेले कर रहे हो, खुद से बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो है आप खुद ही बिजनेस कर रहे हो, अगर सपोज़ आपके बिजनेस में ज़रा भी या तो लॉस हो गया या फिर आपके बिजनेस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई जिसकी वजह से आपका सेल्स कम हो गया, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से बिज़नेस आपका अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप अगर अकेले हो तो हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को अच्छे से ना संभाल पाओ। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है आपके बिज़नेस की वो बहुत कम होती है अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए एक पर्सन जो है हर एक बिजनेस या फिर हर एक एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है और उसे अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी करनी होती है, तो वो किसी भी एक्टिविटी जो है उसमें स्पेशलाइजेशन होना उसका मुश्किल हो जाता है। तो ये भी क्या था, एक डिसएडवांटेज था प्रोप्राइटरशिप फर्म का। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोप्राइटरशिप में क्या कमियां थी, प्रोप्राइटरशिप की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी। इसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया। पार्टनरशिप फर्म मीन्स 2 or more than 2 person are coming together to any business activity and also agree to share the profit and loss of that business। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन था पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का। अब मैं यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारा सेकेंड पॉइंट में, Hence, when a business is to be set up on a scale, मीन्स अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, सेटअप ऑन अ स्केल, स्केल मतलब हाई स्केल पे लेके जाना, तो अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हो, विच नीड मोर कैपिटल। अगर आप किसी भी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो उसमें आपको पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो पार्टनरशिप का यही बेनिफिट है कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे पार्टनरशिप में। एंड इन्वॉल्व मोर रिस्क, मीन्स अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो सकता है, रिस्क ज़्यादा हो सकता है। बट अगर रिस्क ज़्यादा है तो 2 or more person कम टुगेदर टू रन इट, मीन्स वहाँ पे जो है एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट और रिस्क को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करता हूँ, पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, मीन्स पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को मतलब अपने कैपिटल को शेयर करते हैं। ठीक है, बिकॉज कंट्रीब्यूट करते हैं टू रन द बिजनेस। द मैनेजमेंट, और क्या शेयर करते हैं वो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, जो उनकी मैनेजरियल एबिलिटी होती है, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, उसको वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और क्या करेंगे शेयर, द रिस्क एंड प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट और जो लॉस है उसको भी शेयर करेंगे। और बिजनेस
such mutual relationship based on an agreement among these person is terms as partnership। तो ये जो भी शेयरिंग करना चाहते हैं इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एक एग्रीमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। मीन्स वो इन एक्टिविटीज़ पे क्या हो गए, एग्री हो गए, तो उस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इसमें एक और पॉइंट है हमारा, द पर्सन हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। मीन्स जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जो भी पार्टनरशिप है, उसमें जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 4 पर्सन हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। अगर मैं ये एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली मैं इन्हें क्या बोलूँगा, पार्टनर्स बोलूँगा। और अगर इन्हें मैं साथ में कंबाइन करके बोलना चाहूँ, जो ये चारों पार्टनर्स थे, इन्हें अगर हम साथ में इनका कुछ नाम देना चाहें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। तो जो भी पार्टनर्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फर्म्स बोलते हैं। होप आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। टू वॉच मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।